वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इस चैप्टर के मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं पिछले वीडियोस में। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रिड्यूसिंग मेथड, ग्राफिकल मेथड, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन से के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। तो इस चैप्टर के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। और ध्यान से सुनिएगा, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम हमेशा बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क में सेक्शन डी में कंपलसरी आती है। स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको अलग अलग टाइप से बता रहा हूँ। सबसे पहला फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है कॉस्ट वाले क्वेश्चंस, यानी वर्ड प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट। वर्ड प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं और आपको मैं टाइम दे रहा हूँ। आप इस तीनों क्वेश्चन का एक बार वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर सेकंड, तीनों का मेथड सेम है। समझाने के लिए मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुनिएगा। कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल्स, मतलब 7 बैट और 6 बॉल्स कितने में आ रहे हैं? 13,200 रुपीज़ में। लेटर, बाद में, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में आ रहे हैं? 5,900 रुपीज़ में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो बताइए एक बैट और एक बॉल कितने का है। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं और जो लोग बेसिक मैथ्स लेंगे तो उनको ये क्वेश्चन उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम है, मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसमें बात हो रही है बैट्स बॉल्स, बैट की बॉल की, बैट की बॉल की, और 7 बैट 6 बॉल 13,200 रुपये के, 3 बैट और 5 बॉल 5,900 रुपये के। तो बताइए ईच बैट, एक बैट और एक बॉल कितने का? ये इसका आंसर है। बैट का कॉस्ट आएगा 1,800 रुपये और बॉल का कॉस्ट आएगा 100 रुपीज़। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि एस टाइप के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट कैसे करें। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बैट की और बॉल की। 7 बैट हैं, 6 बॉल हैं, फिर 3 बैट हैं, 5 बॉल हैं। तो कभी 7 बैट हैं, कभी 3 बैट हैं, कभी 6 बॉल हैं, तो कभी 5 बॉल हैं। तो आप सबसे पहले दिमाग पर रखिए कि बैट और बॉल के कॉस्ट की बात हो रही है। तो आप मान लीजिए कि जो बैट है, एक बैट का कॉस्ट आप मान लीजिए ₹X है और एक बॉल का कॉस्ट आप कितना मान लीजिए? Y रुपीज़। आप मान लो कि एक बैट कितने का है? ₹X का, और एक बॉल कितने की है? Y रुपये की है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप ऐसा लेट करें, जब भी अपन सोल्यूशन लिखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, सबसे पहले हम सपोज करते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा सपोज करना। हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। 1 मतलब एक, बैट का कॉस्ट, लेट मतलब माना, मान लिया कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹Y। हमने माना कि एक बैट कितने का है? ₹X का, और एक बॉल कितने की है? Y रुपये की है। अब अपन को क्या करना है इस क्वेश्चन में? चैप्टर का नाम क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है, 7 बैट्स 6 बॉल्स कितने में? 13,200 रुपये में। अब आप देखो बैट कितने हैं? 7, 7 बैट्स, और बॉल्स कितनी हैं? 6। 7 बैट एंड 6 बॉल्स। तो एक बैट कितने का है? ₹X का। अगर एक बैट ₹X का है तो 2 बैट कितने के होंगे? 2 इंटू एक्स। 3 बैट कितने के होंगे? 3 इंटू एक्स। 4 बैट कितने के होंगे? 4 इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पर कितने बैट है? 7,
तो 7 बैट का कितना होगा 7 इंटू एक्स यानी कि 7x। अगर एक बैट x रुपए का है तो क्वेश्चन में बोला है 7 बैट, अगर एक बैट x रुपए में आता है तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x। और एक बॉल है y रुपीस की, एक बॉल है y रुपीस की और क्वेश्चन में क्या है 6 बॉल्स। अगर एक बॉल y रुपए की है तो 6 बॉल कितने की होंगी 6y। 7 बैट 7x रुपए के और 6 बॉल्स कितने की 6y की, और दोनों मिलाकर कितने में आ रहा है 13,200 रुपए में। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन यानी पहली सिचुएशन, ये पहली इक्वेशन। अब हम सेकंड कंडीशन पे मूव करेंगे। ये 7 बैट 6 बॉल्स 13,200 में हो गया। अब लेटर के बाद लिखा है, लेटर माने बाद में, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, सिर्फ 3 बैट और 5 बॉल कितने में 5900 में। 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल। अब आप खुद बताओ, अगर एक बैट x रुपए का है तो 3 बैट कितने के होंगे 3x, और एक बॉल अगर y रुपए की है तो 5 बॉल्स कितने की होंगी 5y। 3 बैट की कॉस्ट 5 बॉल की कॉस्ट दोनों मिलाकर कितने में 5900 रुपीस में। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। ध्यान से मेरी बात सुने, सबसे पहले आपको x को लेट करना है, फिर y को लेट करना है। लेट मतलब मानना। पहले ये सपोज करने वाले दो सेंटेंस आएंगे। x क्या है एक बैट का कॉस्ट, y क्या है एक बॉल का कॉस्ट। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बनेगी और सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हो। बेटा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेथड मेंशन नहीं करा जाता। एग्जाम में लिखा नहीं आता कि वर्ड प्रॉब्लम को एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। आप वर्ड प्रॉब्लम को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी मेथड लगाओ, जो आपका सबसे परफेक्ट मेथड हो वो लगाओ। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एलिमिनेशन, लिखूंगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन से। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। 7x प्लस 6y इक्वल टू 13,200। 7x प्लस 6y इक्वल टू 13,200। ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। 3x प्लस 5y 5900 प्लस 3x प्लस 5y प्लस 5900। एलिमिनेशन, x का कोएफिशिएंट प्लस 7, नीचे इसमें इंटू करेंगे, और x का कोएफिशिएंट प्लस 3, ऊपर इस पूरे में इंटू करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, ऐसे ही 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। फिर 3 को आप करेंगे 13,200 से तो आएगा 39,600, पर आप 7 को करेंगे 5900 से तो उसका भी मल्टीप्लाई आएगा। वो मैंने करके रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसमें साइन चेंज करेंगे, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो ये कैंसिल। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 35 में से 18 गए तो कितने बचे 17। 35y में से 18y गए, क्योंकि प्लस और माइनस क्या ऑपरेट करता है माइनस। तो 35y में से 18y गए तो कितना बचा 17y, और 18y छोटा है 35y बड़ा है। 35y का साइन कितना है माइनस। 35y 18y से बड़ा है और 35y नेगेटिव है, इसलिए आगे माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 41,300 में से हमने 39,600 माइनस किया तो कितना आया 1,700, और 41,000 बड़ा है उसका साइन कैसा है माइनस। तो ये हो गया -17y इक्वल टू -1700, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 17 इंटू से कहाँ पहुँचेगा डिवीजन में। तो 17 1 ज़ा 1700 ज़ा, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दें आप 100। 17 1 ज़ा और 1700 ज़ा 1700, तो y की वैल्यू आ गई 100। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने लिखा पुट y इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 2। मैं 100 कहाँ रख रहा हूँ y की जगह पे सेकेंड इक्वेशन में, और हमारी सेकेंड इक्वेशन थी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 5900। तो मैंने अब y की जगह पे 100 लिख दिया, और 5 इंटू 100 500 प्लस 500 वहाँ जाके माइनस 500। तो 5900 में से 500 गए तो 5400 बचे, और 3 इंटू से आया डिवाइड में, तो 3 1 ज़ा 3 1800 ज़ा।
3 1 ज़ा 3, 18 ज़ा 54, 2 0 एज इट इज़, तो x कितना आया 1800। आखिरी में ये लाइन लिखना ज़रूरी है। हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज़ रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज़ रुपीज़। हमने माना था कि एक बैट का कॉस्ट कितना है x रुपीज़, और वो कितना आया 1800। हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, हेंस द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज़ रुपीज़ वाई, वाई कितना आया 100। तो ये बैट की कॉस्ट है और ये बॉल की कॉस्ट है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम था, कॉस्ट वाला। तो इस टाइप से हमारे पास कॉस्ट के ऊपर ये 3 क्वेश्चन हैं। मैंने आपको सेकंड कराया है, ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड आप ट्राई करें। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 8 चेयर से तो 8x हो जाएगा, 5 टेबल से तो 5y हो जाएगा और इक्वल टू 10,500 फर्स्ट इक्वेशन। 5 चेयर से तो 5x हो जाएगा, 3 टेबल से तो 3y हो जाएगा और इक्वल टू 6450। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही इसमें पेन और पेंसिल की कॉस्ट है, तो पेन की कॉस्ट को आप x मान लेना, पेंसिल की कॉस्ट को आप y मान लेना। तो 37x प्लस 53y इक्वल टू 955, 53x प्लस 37y इक्वल टू 1115। ये 1115 है, 1115। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे मूव करते हैं, सेकंड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम। कौन से प्रॉब्लम? फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स। इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और इन तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले दिमाग में ये वर्ड रखो, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है जिसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला डिजिट और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला डिजिट। ये जैसे 1 लिखा है ना ऊपर, ये न्यूमरेटर है, और नीचे जो 3 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हमारे पास 3 क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेकंड करवा रहे हैं। फर्स्ट थर्ड आप खुद कीजिएगा, और हर क्वेश्चन के नीचे मैंने उसके आंसर्स भी लिख रखे हैं ताकि आपको घर पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, आंसर मैच करने में। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट मैं ये क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दिमाग में रखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जैसे कॉस्ट वाले क्वेश्चन में अपन बेड की कॉस्ट को x मानते थे, पेन की कॉस्ट को y मानते थे, है ना। बैट और बॉल में बैट को x मानते थे, बॉल को y मानते थे। पेन और पेंसिल में पेन को x मानते थे और पेंसिल को y मानते थे, मतलब एक को x और एक को y मानते थे। ऐसे ही इसमें भी एक चीज़ को x और एक चीज़ को y मानना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में 2 चीज़ें क्या होती हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आप न्यूमरेटर को x मान लें, डिनोमिनेटर को आप y मान लें, तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? x अपॉन y, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को आपने y माना, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? x अपॉन y। ध्यान से देखिएगा, सम नंबर सेकंड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। ऐसे क्वेश्चन में आप लिखें लेट न्यूमरेटर बी एक्स। मान लिया कि न्यूमरेटर x है। लेट डिनोमिनेटर बी y। मान लिया कि डिनोमिनेटर कितना है? y। न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? x अपॉन y। आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेट लिखेंगे क्योंकि आप ये मान रहे हो। आप फ्रैक्शन में लिखेंगे क्योंकि आप ये मान नहीं रहे हो, ये खुद बन के आ रहा है। आपने ऊपर x लिखा, नीचे y लिखा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था। तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया? x अपॉन y। x अपॉन y, ये फर्स्ट कंडीशन। ये सेकेंड कंडीशन मैंने आजू बाजू में लिखा है, ऐसा आप ना करें। आप पहले फर्स्ट कंडीशन लिखें, फिर सेकंड कंडीशन आप उसके नीचे लिखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2। बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला यानी कि x इज मल्टीप्लाइड बाय 2, बोल रहा है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को यानी कि x को मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से। एंड डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला यानी कि y इज रिड्यूस्ड बाय 5। रिड्यूस मतलब कम करो, कितना कम करो? 5। वी गेट 6 अपॉन 5 एज अ फ्रैक्शन।
बोल रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में रिड्यूस कर दें 5, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/5, यानी कि वो ऐसा बोल रहा है। आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन और आप स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन से। आपका फ्रैक्शन कितना था? आपका फ्रैक्शन था x/y। उसने क्या कहा था कि इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला, मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। रिड्यूस माने -5। ऊपर 2 से इंटू किया, नीचे -5 किया, क्योंकि ऊपर उसने कहा था न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और नीचे इसने बोला कि डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। और उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या लिखा था? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को फिर से एक बार देखें तो आपको समझ आएगा। न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। वी गेट 6/5 एज अ फ्रैक्शन। तब हमारा फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 6/5। तो लिखेंगे ये जो फ्रैक्शन है ना, अब ये हो गया 6/5। न्यूमरेटर को 2 से इंटू किया, डिनोमिनेटर में 5 कम किया, तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 6/5 बन चुका है। अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बेटा y-5 को तो y-5 ही लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल में से नंबर माइनस होता नहीं है, और x इंटू 2 का मतलब होता है 2x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 2x को आप किससे इंटू करें? 5 से, तो लिखिए 2x इंटू 5, और इस 6 को इंटू किससे कीजिए? y-5 से, करेक्ट। 5 इंटू 2 10x, 6 इंटू y 6y, ये वाला माइनस, 6 इंटू 5 30। पहले आता है वेरिएबल x, तो 10x को लिखेंगे कहाँ पर? सबसे आगे। 10x को अपन कहाँ लिखेंगे? सबसे आगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ रफ वर्क करके दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से रफ वर्क को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये क्या है? 10x, तो हमने लिखा 10x। उसके बाद ये जो 6y है प्लस का है, उसको आप इक्वल टू के अंदर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और जो 30 है वो माइनस का है और इक्वल टू के बाद है, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। ये 10x, ये 6y, ये 30, 36, 10, ये तीनों किस टेबल में आते हैं? ऐसा कोई टेबल है जिसमें 30 भी आता हो, 6 भी आता हो, 10 भी आता हो, तीनों आता हो? यस, 2 का टेबल है। तो ये सारे के सारे 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो इस इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो सबको। 10x को 2 से डिवाइड कर दो, 6y को 2 से डिवाइड कर दो, -30 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 15 ज़ा। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डिवाइड करना ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये वाला भी इक्वेशन लेंगे ना, 10x - 6y - 30, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी वही आएगा। लेकिन ये लेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि 10 बड़ा है, 5 छोटा है, 6 बड़ा है, 3 छोटा है, ये 30 है, ये 15 है, इसके डिजिट्स कम हैं, इसके डिजिट्स बड़े हैं, तो ये सॉल्व करने में थोड़ी आसानी देगा, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए डिवाइड करते हैं। लेकिन ये डिवाइड बेटा तभी करेंगे जब ये तीनों डिवाइड होंगे, x वाला, y वाला और कांस्टेंट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया? 5x - 3y इक्वल टू -15। 5x - 3y -15, ये इसको हमने लॉक कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में वापस मैं देखूंगा, पहले फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन x/y। वापस आपको क्वेश्चन पे लेके आता हूँ, ध्यान से देखिए। ये यहाँ तक अपन छोड़ देंगे, क्योंकि न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5, वी गेट 6/5 ऐसा फ्रैक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक थी फर्स्ट कंडीशन। अब फुल स्टॉप के आगे पढ़ेंगे। बट इफ़, अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, न्यूमरेटर माने ऊपर वाला, यानी कि x को बढ़ाओ, इंक्रीज करो कितना? 8, मतलब +8, एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड। ओहो, डिनोमिनेटर इज डबल्ड। डिनोमिनेटर को क्या किया? डबल किया। डबल किया मतलब 2 से इंटू किया। ऊपर न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में डबल किया।
ऊपर 8 इंक्रीज किया, न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को डबल किया, तो वी गेट 2/5 एज अ फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन कितना है 2/5। अब x प्लस 8, तो x प्लस 8 ही कहलाएगा, और y इंटू 2y। इस 2 से ये 8 नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस के फॉर्मेट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इंटू करेंगे अपन x प्लस 8 से, और 2y को इंटू करेंगे अपन 2 से। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 8 40, और 2 2 ज़ा 4y, 2 2 ज़ा 4y। इस इक्वेशन को भी अपन अच्छे से अगर समझें, ये 5x हो गया क्योंकि x वाला टर्म है, प्लस 4y को इधर ले आओ माइनस 4y, और प्लस 40 को आप इधर ले आओ माइनस 40। ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, 45 और 4 तीनों एक टेबल में नहीं आते। अगर 2 से करोगे तो 44 होगा, 5 नहीं होगा, और 5 के टेबल से डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, लेकिन 4 नहीं होगा। तो तीनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हम इसमें डिवाइड नहीं कर रहे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व करें किसी भी मेथड से। फॉर एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y माइनस 15, 5x प्लस का माइनस 3y माइनस 15। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस का माइनस 4y और माइनस 40। अब एक चीज़ देखिए, पहली बार हमारे सामने ऐसा आ रहा है, यहाँ पर x की कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x की कोएफिशिएंट 5 है, वो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये x के कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। तो फिर इस वाले कोएफिशिएंट को इधर इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, और इस वाले कोएफिशिएंट को इधर इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सेम है। हाँ, अगर ये 3 होता, ये 4 होता, ये डिफरेंट होते, तो 3 को नीचे इंटू करते 4 वाले से, और 4 को ऊपर इंटू करते, ताकि दोनों सेम हो जाए। लेकिन बेटा ये चीज़ और ये चीज़ पहले से ही क्या है? सेम है। 5 एंड 5 बोथ आर सेम। तो आपको इस 5 को नीचे इंटू करने की नीड नहीं है, और इस 5 को ऊपर इंटू करने की नीड नहीं है। क्यों नहीं नीड है? क्योंकि ये पहले से ही क्या है? सेम है। तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, केवल साइन चेंज कर दो। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और माइनस का प्लस। प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 गया कैंसिल। माइनस प्लस माइनस, माइनस कीजिए, 4y में से 3y गए तो कितने बचे? 1y। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। 4 कैसा है? प्लस का। माइनस प्लस माइनस, 40 में से 15 गए तो 25 बचे, और 40 बड़ा है। हाउ इज 40? 40 इज पॉजिटिव। तो प्लस 25 को 25 लिखिए, प्लस लिखते नहीं है, 1 लिखना ज़रूरी नहीं समझते, 1y को केवल y लिखते हैं। तो y कितना आ गया? 25। अब इस y को आप पुट करो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अपन फर्स्ट में करते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 15 में। पुट y इक्वल टू 25 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15। y की जगह पे 25, 25 इंटू 3 75, माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 75 में से 15 गए तो 60 बचे। 75 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और 5 इंटू से डिवीजन में आ गया, 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा 60। ये 5 इंटू में था ना x के साथ, तो यहाँ से डिवीजन में आ गया, तो x कितना आया? 12। और इस क्वेश्चन की जो नीड थी, इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी, उस क्वेश्चन में कहा था फाइंड फ्रैक्शन। ये नहीं पूछा है कि एक्स वाई कितना है, फ्रैक्शन पूछा है। क्या पूछा है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे, ऊपर एक्स नीचे वाई। एक्स आया 12 और वाई कितना आया था? 25। तो फ्रैक्शन कितना है? 12/25। ओके।